कर देखें। आंखें बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, बंद आंखों से देखें। जब तक आसानी से रोक सके उतनी देर ही रोके। तकलीफ मालूम पड़े तो सांस छोड़ दें, फिर गहरी सांस लें, फिर थोड़ी देर रोकें, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। और उस समय भीतर आंख बंद करके अपने निराकार में, अंतर आकाश में देखें कोई विचार चल रहा है, कोई भाव उठ रहा है, कोई कंपन है। जज नहीं करें अच्छा है या बुरा है, ये सब नहीं देखना, जो है उसको देखना है। पलकों के पीछे अंधकार है तो अंधकार से। गहरी सांस भीतर, जितनी देर आसानी से रोक सके रोके रहें। और रोकी हुई अवस्था में अपने पलकों के पीछे एक शून्यता है, एक अंधकार है, एक शांति है। Take deep and long breath and hold it inside as long as you can do it comfortably. There are no thoughts, emotions, or flickering in the inner space. There is only deep peace. एक गहन शांति है भीतर। It is just 5 मिनट और। गहरी सांस, इसे खेल की तरह करें, सीरियस होकर नहीं। छोटे बच्चों जैसे मजे लेकर, जैसे खेल रहे हैं सांस के साथ। सांस लेते हैं, रोक लेते हैं, रोकी हुई अवस्था में पलकों के पीछे अंधकार को, शून्य को प्यार से। वहां एक गहन शांति है। उस शांति के साथ थोड़ी देर ठहरें। तकलीफ मालूम पड़े तो सांस छोड़ दें, फिर वापस सांस लेकर यही प्रक्रिया बार बार करें। इसका मजा लें, सांस लेने, रोकने, देखने, फिर छोड़ने का मजा लीजिए।
बहुत सुंदर। आप इसका मजा ले रहे हैं। सांस हो गहरी, भीतर रोक ले। रोकी अवस्था में पलकों के पीछे गहन शांति से भरे अंधकार को, अंतराकाश को प्यार से देखें। उस निराकार, कोई आकार नहीं है, प्यार से देखें। एक दिन तो जब शरीर नहीं होगा तो यह देखना ही होगा, उसे अभी से देख। 2 मिनट और सांस लेकर रोके, देखें। धीरे धीरे विचार खत्म होते जा रहे हैं। मन शांत। जब तक सांस रुकी रहती है, विचार चल नहीं सकते। चेहरे को बिल्कुल ढीला रखें। पलकों के पीछे जब देखें तो चेहरा एकदम ढीला और शिथिल रहे। ठीक। अब इस प्रयोग को छोड़ दें। अब इसके उल्टा प्रयोग करेंगे 5 मिनट। अभी हम लोगों ने किया अंतर कुंभक। सांस को भीतर लिया, भीतर रोका और पलकों के पीछे देखा। अब हम उल्टा करेंगे। सांस को बाहर फेंकेंगे और बाहर ही थोड़ी देर रोक देंगे। जितना देर आसानी से रोक सकें वैसे ही पेट को पिचकाकर सांस को बाहर रोकें। और उस रोकी हुई अवस्था में अपने पलकों के पीछे उस गहन शांति को, निराकार को, शून्य को प्यार से देखें। वह आपका बीइंग है, आपका अस्तित्व है, होना है। उसे प्यार से सांस रोक कर देखें। तकलीफ मालूम पड़े तो सांस छोड़ दें। शुरू करें। पूरा पेट खाली करें, सांस बाहर फेंकें, थोड़ी देर सांस को बाहर ही रोक दें।
इस गहन शांत अवस्था में विश्राम में डूबे हुए एक सुंदर भजन को सुनते हैं, इसका आनंद लेते हैं। जब धीरे धीरे मन करे उठने का, तब धीरे धीरे उठिएगा। कृपया दोनों हाथ जोड़ लें। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता के प्रति अहोभाव से भरें। ध्यान के इन सुंदर क्षणों के लिए धन्यवाद दें। यह आज का दिन हमें फिर से जीने को मिला, इसके लिए प्रभु के प्रति अहोभाव से भरें। और सबके लिए यह मंगल कामना करें कि जो सुख, जो शांति, जो आनंद हमें मिल रहा है, जगत में प्रत्येक व्यक्ति को मिले। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करें, मंगल कामना करें। और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे, अपनी आंखों को हील करें। स्वयं को प्यार करें, स्वयं को महत्व दें, स्वयं को मूल्य दें, सम्मान करें। और धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखें खोलें, इस प्यारे जगत को देखें, सुंदर लोगों को देखें। तो हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया, लगभग 45 मिनट ध्यान किया। आपको समय का पता भी नहीं चला होगा, इतना लंबा समय।
लेकिन जब मन शांत होता है तो समयातीत हो जाता है, टाइमलेस हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। और कितना सरल है, मैंने कुछ ज्यादा तो करवाया नहीं, केवल छोटा छोटा मेथड करवाया, वो तो आप भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है। तो आगे मैं निवेदन करूंगा आचार्य अमरेश जी से कि अब वो हमारे मित्रों को बताएं। मैंने अपना काम किया और मैं आशा करता हूं कि आगे भी अपने लाइफ स्टाइल में आप ध्यान को जरूर नियोजित करेंगे। यदि आप पहले से जुड़े हैं समर्थ गुरु से, तब तो कोई बात नहीं, तब तो बल्ले बल्ले है। लेकिन यदि नहीं जुड़े हैं तो एक बहुत ही ग्रेट चांस है अपने से उच्चतर चेतना के व्यक्ति से जुड़ना। संसार में जीने में भी सुविधा है और बाद में भी सुविधा है, परलोक में भी सुविधा है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच आने का मुझे मौका आचार्य अमरेश जी ने दिया। सबको प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू आचार्यवर। प्यारे मित्रों, आप सब लोगों की तरफ से एक बार सभी लोग मिलकर ताली बजाएं आचार्य जी के लिए। बहुत सुंदर ध्यान मैं भी आपके साथ साथ कर रहा था। और नॉर्मली मैजिकल मॉर्निंग में 5 दिन तक हम जो शेड्यूल आप अटेंड किए, अलग अलग दिन अलग अलग तरह का प्रयोग करते हैं विजुअलाइजेशन का, और कई सारे एक्टिविटी करते हैं। और 7वां छठा दिन जो होता है सैटरडे को मेडिटेशन करते हैं सुधारा 365 के साथ। हर बार हम लोग अटेंड करते हैं। और आप सब लोग, आज भी मैं देख रहा था करीब 150 से ज्यादा मित्र जुड़े। हाँ, 150 से ज्यादा मित्र जो है आज भी जुड़े हुए थे। आ रही है आवाज? तो एक बार थंब दिखा देंगे, मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, थैंक यू। 150 से ज्यादा मित्र जुड़े थे। और पिछले 6 दिनों तक आप लगातार सुबह में उठे, प्रोग्राम में भाग लिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि ये सिलसिला जारी रहे। हर दिन आप इसको लाइफ स्टाइल बना लें, आदत बना लें। जिस तरह से रोज स्नान करते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज भोजन करते हैं, तो उसी तरह से ये आपकी आत्मा का, आपके मन का भोजन है। और यदि इसको आप मैजिकल मॉर्निंग को अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ेंगे तो आपका दिन सदा बेहतर होगा, जीवन सदा बेहतर होगा। और इसमें जो आप सहयोग राशि देते हैं वो रोज का मुश्किल से 10-15 रुपए या 20 रुपए बैठता है। 6 महीना में सिर्फ 5,000 रुपए। और बोनस में जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको बोनस में हर महीने में एक जो है दरबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव या सीनियर आचार्य आते हैं। तो वो दरबार का भी शुल्क 500 रुपये है, तो उसका भी फायदा मिलता है। सैटरडे को ध्यान करते हैं। और अब जो है, पहले धर्म दृष्टि सबके लिए उपलब्ध नहीं था, धर्म चक्र। तो सैटरडे को, हर सैटरडे को आपको आचार्य दर्शन जी का दर्शन करने को मिलेगा। आने वाले समय में रामनवमी से गुरुदेव ने रामायण, समर्थ रामायण की रचना की है। आज के युग में पद्य में रचना की है, कविता के रूप में किया है। तो उसके ऊपर प्रवचन आप सब लोग जानते हैं, आचार्य दर्शन जी राम कथा के भी मर्मज्ञ हैं, बहुत सुंदर राम कथा कहते हैं। हर शनिवार को जो है ये आपके बीच में आएंगे। राम कथा जरूर अटेंड करिएगा शाम में 6 बजे से। और हर रविवार को, अभी आजकल हमारे गुरुदेव ने गौरख गीता एक पुस्तक लिखी है, गौरखवाणी के ऊपर है, और उसको लेने के लिए आचार्य कुलदीप जी आते हैं। तो उस रविवार को आप आचार्य कुलदीप जी के साथ जुड़ेंगे। तो मंडे टू सैटरडे सुबह में जुड़ेंगे, सैटरडे शाम में बोनस सत्र है, और आचार्य दर्शन जी का संडे शाम में, आचार्य कुलदीप जी का। तो इस तरह से पूरे सप्ताह आपका बेहतर होगा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है किसी को आचार्य दर्शन जी से या मुझसे? चलिए, नहीं है तो आचार्य भाई एक सेलिब्रेट, कुछ आपको कहना है तो कुछ कह सकते हैं, नहीं तो एक सेलिब्रेशन गीत लगाते हैं। हाँ, कैसे पेमेंट करेंगे मूर्थल आश्रम में? यदि आपने पहले कभी बुकिंग किया है तो उस हिसाब से, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, रिसेप्शन के नंबर पे, फोन पे, पेटीएम या ऑनलाइन आप पेमेंट करके, और फिर मंडे से रेगुलर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक गीत के साथ समापन किया जाए। जी। चलिए, मैं गीत चलाता
1,000 क्या होगा, रब का करके विचार क्या होगा। नाद नूर से जो है गाफिल, उसको दीदार यार क्या होगा। इश्क खुद से नहीं हुआ जिसको, उसे रब से भी प्यार क्या होगा। कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं, तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। हम तुम पे मिट चले हैं, हम तुम पे मिट चले हैं, चाहे कुछ कहे जमाना, चाहे कुछ कहे जमाना। जब गुरुवर हो तुम सामने, काम मेरे नहीं रुकते। जब गुरुवर हो तुम सामने, काम मेरे नहीं रुकते। ऐसा करते हो क्या प्रभु जी, जीते जी हम नहीं थकते। ऐसा करते हो क्या प्रभु जी, जीते जी हम नहीं थकते। पाके करुणा तेरी गुरुवर, पाके करुणा तेरी गुरुवर, मुझे कुछ भी नहीं पाना। कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा हमारे अंदर। तेरी भक्ति से मिला है, तेरी भक्ति से मिला है मुझे शब्द का खजाना। कैसे बयां करूं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा भी हमारे अंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा भी हमारे अंदर। तेरी भक्ति से मिला है, तेरी भक्ति से मिला है मुझे शब्द का खजाना। कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना। मेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार मेरे औलिया, तेरे प्यार का फसाना। तो 1 मिनट बचा है और शुभांशी ने अपना हाथ उठाया है, शुभांशी खंडेलवाल जी ने। तो क्या पूछना है, जरा अनम्यूट करिए। ओके, जय श्री राम सर, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि जो ध्यान हमने किया, जो पंच तत्व वाला ध्यान होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है? जो आप इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और जो नॉर्मल ध्यान होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? ध्यान में
ध्यान की विधियों में अंतर हो सकता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली आने के कई रास्ते हैं, कोई नोएडा की तरफ से आ सकता है, कोई पानीपत की तरफ से आ सकता है, कोई आगरा की तरफ से आ सकता है, लेकिन दिल्ली एक है। ऐसी विधियां बहुत सारी हो सकती हैं ध्यान की, कोई पंच तत्वों के माध्यम से, कोई धीरे धीरे शून्यता को साध कर, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई सांस की विधि से। 112 विधियां हैं ध्यान की मूल रूप से, और इन दोनों का मिला मिला करके और भी विधियां हैं, लेकिन मूल विधियां 112 हैं। जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं ना कि एलिमेंट इतने हैं, फिर आ, हम्म। दो एलिमेंट को मिलाकर भी बनता है, कंपोजिशन बनता है। ऐसे ही ध्यान की विधियां 112 हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था एक है। अब जो आप ध्यान में चले जाते हैं, अपने भीतर शून्यता में, अपने अंतर आकाश के साथ तादात्म्य बना लेते हैं, अंतर आकाश निराकार के प्रति जागे रहते हैं, तो वहां कोई अंतर नहीं, वहां वह एक ही है। हाँ, मेथड अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको कौन सा मेथड सूट करता है, कौन सा मेथड आपको कंफर्ट फील नहीं करता, इसी को जांचने के लिए ये जो, जैसे समर्थ गुरुधारा है ना, आश्रम है, ये किस लिए है, आश्रम किस लिए बनता है? मेडिकल, जैसे आप देखें ना कि जो अस्पताल होता है किस लिए है? वहां सभी तरह के बीमारों का इलाज है ना। सबकी एक ही बीमारी नहीं है, हाँ। कॉमन बीमारी नहीं है कि आप गए और वही दवाई सभी को दे दिया, ऐसा नहीं है। आश्रम में भी जब आप आते हैं यहाँ समर्थ गुरु के पास में, तो वो ये बहुत सारी विधियां कराते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा विधि आपको सूट करता है, बस उस विधि को पकड़ के आप आगे चलें, है ना। वो मेथड आपका है। लेकिन जब पहुंचेंगे, कोई कीर्तन के द्वारा पहुंचा, या कोई सांस के मेथड द्वारा पहुंचा, या किसी और विधि से पहुंचा, जब पहुंच जाएंगे तब एक ही जगह पहुंचेंगे। विधियां अलग अलग हो सकती हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, असली विधि वो है जो आपको कंफर्ट फील कराए, और बहुत आसानी से आप उस शून्यता में, उस निराकार में प्रवेश कर जाए। ये उसका रास्ता है। तो विधियों में अंतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू शुभांशी। तो अभी बस वो पंच तत्व का कोई मतलब नहीं होता बेसिकली। विधियां तो विधियां हैं, साधन है। आप कार से जाएं दिल्ली, की पैदल जाएं, कि रेल में जाएं, कि जहाज में जाएं, ठीक। दिल्ली पहुंच गए। तो विधियों पर ज्यादा जोर नहीं पकड़ना है, विधियों को तो उपयोग करना है, वो मेथड है ना। ऐसे ही है ठीक। ध्यान की अवस्था ठीक। सबकी एक जैसी। थैंक यू शुभांशी। थैंक यू सर। विशु जी भी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ विशु जी बोलिए। जी, कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई हम एक 8-9 साल का बच्चा है, और वो पूछे कि स्वामी जी आप बताओ, क्या मैं पीएचडी कर सकता हूं? तो हम कहेंगे हाँ कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कर सकते, है ना। पीएचडी तक जाने के लिए कुछ कोर्स पार करने पड़ेंगे। नींद को भी ध्यान में बदल सकते हैं, वो बहुत उच्च अवस्था है, लेकिन शुरुआत हमें जागरण अवस्था में, कि ध्यान में हम जागरूक रहें, नींद में न चले जाएं, इसके लिए शुरुआती मेहनत। इसलिए जब हम लोग गुरु जी के पास आए यहाँ, तो गुरुदेव ने क्या दिया हमें? नाद का ज्ञान दिया, ओंकार का ज्ञान दिया। अब ये ओंकार क्या करता है? जैसे ही आप नाद ब्रह्म है, नाद को जानेंगे ना, तो आपका जीवन शैली बदलना शुरू होता है। अब आप जागृत अवस्था में तो जागे रहते हैं, धीरे धीरे वो जागरण नींद में प्रवेश करता है, धीरे धीरे। लेकिन डे वन तो ऐसा नहीं था। डे वन में तो ध्यान ही हमारे लिए सबसे कठिन था। तो सरलतम बात यह है कि शुरुआत आप एक्टिव मेडिटेशन से शुरू करें। हम लोग एक्टिव से शुरू करवाते हैं। नींद को ध्यान में कन्वर्ट करना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा, बहुत ऊंचाई की बात है, और हमेशा कठिन से शुरू नहीं करना है। इस बात को सब लोग ठीक से याद रखिएगा। कभी भी जीवन में कोई भी काम कठिन वाले को से शुरुआत नहीं करना है। पढ़ाई के दिनों में हम लोग करते थे ना, जो कठिन चैप्टर है उससे तैयारी शुरू करेंगे, गलत बात। इजी इज राइट, शुरुआत करें इजी से।
सरल से शुरुआत करें, ध्यान को खेल बना लें। गोरखनाथ ने क्या कहा? हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम। हंसो खेलो और ध्यान करो, हंसते खेलते ध्यान करो, ध्यान को हंसी खेल बना लो। और हमारा मन जो है ना, जिसको वो हंसी खेल समझता है उसी को जीवन भर करता है ना। और जो चीज कठिन होगा उसको आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी मेरा एक सबसे निवेदन रहता है, कोई भी कठिन मेथड, कठिन टास्क से शुरुआत न करें। शुरुआत हमेशा इजी से करें, सरल से करें। और सरल करते करते आप देखें, पहले दिन साइकिल सीखे तो आप कैसे सीख रहे थे? बाजू में पैर फंसा के किसी तरह साइकिल को चला लेने को ही आप अपनी सफलता मानते थे, करते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे फिर तो आप हैंडल छोड़ के पैडल मार के बातचीत करते हुए साइकिल चला रहे हैं। लेकिन पहले ही दिन कोई बच्चा कहे कि मैं हैंडल छोड़ के चला लूंगा, तो हम कहेंगे तुम गिरोगे बार बार। पहले ही दिन हैंडल न छोड़ो, पहले दिन तो हैंडल पकड़ो। थैंक यू विश्व जी। तो चलिए आज आचार्य अमरेश जी जी समापन उपदेश दीजिए। नहीं, अब कोई उपदेश नहीं, पिछले 6 दिनों से आप सब लोग जुड़े थे, फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस यात्रा को आप लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं ग्रुप में सारा डिटेल दे दूंगा। जय ओशो, जय समर्थ गुरु। आप सबों का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं फिर सोमवार सुबह। इस सत्र को यहीं विराम देते। थैंक यू आचार्य वर।